वेलकम टू के ड्रामा एंड पॉप वर्ल्ड में आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस प्रपोजल एपिसोड 1 पार्ट 1 में। सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन। लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक, कमेंट्स एंड शेयर आल्सो। सो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारे मेन लीड टैंग मो से। टैंग मो जो रहता है गो फूड के एक प्रेसिडेंट है और अभी वो अमेरिका से वापस आ गया है अपने बिजनेस को संभालने के लिए। उसकी कोई फैमिली नहीं है एक्सेप्ट हिज ग्रैंडफादर। उसके ग्रैंडफादर चेयरमैन है गो फूड के। जब वो वहाँ से जाता है तो वो अपने प्रोडक्ट का बैनर देखता है। वो बोलते हैं कि आखिर ऐसे बैनर क्यों है, मतलब क्या नाम नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ वर्स दिख रहा है, सच में बताओ ये क्या है क्या। बोले कि मुझे नहीं पता, ठीक है जिसने बैनर बनाया है मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मतलब जिसने प्रोड्यूस किया है, जिसने हमारा प्रमोशन किया है। मतलब ठीक है, और साथ में बोलते हैं कि मैं वहाँ पे आने वाला नहीं हूँ क्योंकि आज से उसका इंट्रोडक्शन करने वाले थे। और हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है हारी। हारी जो है वो गो फूड की एक एम्प्लॉय है और साथ में उसकी फैमिली जो है उनका छोटा सा रेस्टोरेंट है और हाँ ये पूरा फैमिली से बिलोंग करती है। हारी सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में आती है क्योंकि अभी जो होने वाला है वो है टैंग मो की एंट्री, मतलब कि उन्हें इंट्रोडक्शन किया जाता है। जब हॉल में आ जाते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, आई मीन कि हॉल में सॉरी, तो तभी सब लोग बोलते हैं कि वो बहुत हैंडसम है, बहुत क्यूट है। आई मीन कि उस चेयरमैन की बात करती है बिकॉज किसी ने अब तक देखा ही नहीं था। आई मीन कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंट। एंड देन आफ्टरवर्ड जो उनके ग्रैंडफादर रहते हैं वो भी प्राउड मूवमेंट करते हैं बिकॉज उसकी एंट्री के बारे में बात करते हैं। सब लोग को लगता है कि टैंग मो आया है, पर लेकिन टैंग मो नहीं, उसका असिस्टेंट, मतलब उसका फ्रेंड असिस्टेंट संग हो आता है। संग हो बताता है कि प्रेसिडेंट नहीं आ सकता है क्योंकि आज वो कुछ किसी काम में बिजी है। और ये सब सुन के ग्रैंडफादर को तो मुंह उतर जाता है, आई मीन कि उसे गुस्सा आ जाता है। एंड सेकेंडली क्या कहे, एंड हारी जो रहती है वो वहाँ पे हंसना स्टार्ट करती है, मतलब कि वाह क्या प्रेसिडेंट है हमारा, आया ही नहीं है। और तब वो ग्रैंडफादर और गुस्सा करते बोलते कि मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, आने दो, मैं इसको मोड़ डालूंगा उसे। आई मीन को पीटने के बारे में बात करता है। और फिर यहाँ से सब लोग एक एक करके चले जाते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है गोल्ड क्लब का, जहाँ पे मिस्टर पार्क नाम का पर्सन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो फूड को प्रोड्यूस करता है। पर लेकिन इसके बारे में बात की जाए तो वो इलीगल काम करता है, जहाँ पे वो बैनर्स को इस सब पे काम करता है, मतलब बहुत सी इलीगल काम करता है। और फिर यहाँ पे कोई गोल को अपने आ जाता है और गोल स्टिक को जोर से मारता है, जहाँ पे वो सीधा होल पे गिर जाता है। और ये और कोई नहीं, टैंग मो है। टैंग मो सीधा मिस्टर पार्क के पास आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुन लिया है और हाँ तुम मेहनती हो, पर लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बिजनेस से निकाल रहा हूँ। लेकिन क्या, यू आर फायर। और ये सब कहते वहां से निकल जाता है। और नेक्स्ट निकल जाता है कि हारी का बर्थडे रहता है और जो उसकी सीनियर रहती है वो उनकी बर्थडे पार्टी देती है, बोले कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कि ठीक है। तभी उससे उसका फ्रेंड मतलब कि मी वोक का मैसेज आता है कि वो उसे मिलना चाहता है। और तभी वो अपनी सीनियर से बात करती है कि मैं नहीं आ सकती। क्यों, लड़के वजह से? क्या आपको कैसे पता? मैं सब जानती हूँ। और तभी वो अनाउंसमेंट करती है कि बर्थडे गर्ल के सिवाय हम लोग पार्टी करने वाले हैं। सब एम्प्लॉय तो और इसके कोवर्कर तो उदास हो जाते हैं, बोलती कि सॉरी मैं नहीं आ सकती, और फिर वहाँ से चली जाती है। एंड देन आफ्टरवर्ड हारी अपने ट्रेन में बैठ जाती है, मतलब कि वो वेट करती है अगले स्टेशन का। और तभी उसकी फ्रेंड का फोन आ जाता है और इसका फ्रेंड का नाम है सीईओ। सीईओ जो रहती है वो एक सीईओ है, आई मीन कि वो कंपनी चलाती है, बिजनेस वूमन है। और फिर इन दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में बताया जाता है। बोलती कि सॉरी मैं आ नहीं सकती, मेरी मीटिंग है। बाद में बर्थडे प्लान क्या है वो तभी बताती है कि मीवो ने उसे बुलाया है। बोले क्या, मीवो ने तुम्हें बुलाया है? क्यों? मुझे नहीं लगता कि उसे बर्थडे याद होगा। आई मीन कि वो वैसा पर्सन है नहीं कि वो तुम्हें बर्थडे के लिए बुलाता है। बोले कि हाँ एक मिनट, हो सकता है कि वो तुम्हें नेकलेस देना चाहता हो। बोले कि नेकलेस? बोले कि हाँ। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हारी उसके रेस्टोरेंट में आती है मीहो की, बिकॉज मीहो जो है वो शेफ है। और तब वो बात करती है कि जनवरी का कौन बर्थडे रहता है गर्ल का। और तब उस गर्ल्स के बारे में बात करते हैं जिसने मीहो को प्रपोज किया था। तो वो एक एक करके मना करती है कि उन सबको उसने रिजेक्ट कर दिया है। बोले कि हाँ,
पर लेकिन एक मिनट, ये तो ठीक है, जाने दो, मुझे लगता है ये बहुत एक्सपेंसिव है, वो अपने फ्रेंड के लिए खरीदूंगा। और तो वो सोच पड़ जाती कि आखिर किसके लिए लिया होगा। और तो बोलती कि देखते हैं उसने किसके लिए गिफ्ट दिया होगा। जो बोलते हैं ऐसा कि मुझे लगता है कि ट्रेन फ्रेंड से सीधा बॉयफ्रेंड एक्सप्रेस होगा। और तभी हारी बोलती है कि देखते हैं क्यों बुलाया उसने मुझे। और तब उसका स्टेशन आ जाता है, वो बोलती है कि बाय मैं अभी जाती हूँ। और फिर नेक्स्ट दिन खा जाता है, तब टाइम वो बाहर आ जाता है कार से, और फिर वो दोनों लिफ्ट के लिए वेट करते हैं, मतलब संग हो भी। और तब उसके ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तब दादाजी उससे पीट पीट के बात करते हैं और बोलते हैं आमिर की छोटी सी कि आखिर तुम क्यों नहीं आए, मैं तुम्हें कितना तैयारी करके रख, मैं तुम्हें कितना इंतजाम करके रखा था। और तभी टैंगो कहता है कि मैं एक्चुअली बिजी था इस वजह से। और लेकिन बिजी, आज के दिन तुम कैसे बिजी रह सकते हो, ऑफ लेते हैं। बोले कि नहीं मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे ये सब काम करना पड़ता है। बोले ठीक है मैं तुम्हें प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। बोले कि प्रोजेक्ट, कैसा प्रोजेक्ट? दादाजी बोलते तब शादी। और तभी सॉन्ग हो बोलता है कि सर आपकी शादी क्या? और तब वो बोलता है कि गधे, मेरी शादी नहीं, इस गधे की, मतलब कि टैंगो की। और तभी टैंगो बोलता है कि अपने रूम में आते ही, मतलब उनके ऑफिस के रूम में, बोले कि नहीं मैं नहीं करने वाला हूँ शादी, थैंक यू। बोले कि क्यों नहीं, मुझे ग्रैंडसन देखना है, मुझे बहू देखनी है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हैप्पी फैमिली हो, प्लीज। बोले कि क्यों, मुझे नहीं लगता कि शादी करना इतनी जरूरी है। टैंगो कहता है ऐसा। और तब वो बोलते हैं कि ठीक है शादी मत कर, पर लेकिन मैं तुम्हारे ब्लैंक डेट डिसाइड कर रहा हूँ। बोले कि क्या ब्लैंक डेट? बोले कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम ब्लैंक डेट पे जाओ, वहां से एक लड़की को सिलेक्ट करो और उसके साथ शादी करो। और तब वो बोलते हैं कि क्यों ऐसा, मुझे नहीं करनी है सब शादी वादी, और प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो दादाजी, मैं नहीं कर सकता हूँ अभी। बोले ठीक है। और तभी वहां पे एक अलार्म बज जाता है, और ये अलार्म किसी और का नहीं, दादाजी का रहता है। तो वो क्या करता है कि टीवी के सामने आ जाता है और वो के ड्रामा देखना स्टार्ट करता है। आई मीन कि वाह, ऑफिस में ही। तब टामो कहता है कि दादाजी ये आप घर पे देख नहीं सकते। बोले कि बेटा ये मेरा ऑफिस है, मैं जो भी कुछ करूँ तुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और तब वो ड्रामा देखना एंजॉय करता है। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है, हारी टाइमो के रेस्टोरेंट में आ जाती है और उन सारी बातों को याद करती है, सीईओ जो उन्हें बताती है। और तब वो जब अंदर आ जाती है तो पूरा अंधेरा रहता है। और तब वो देखती है कि मीवो केक लेके आता है, उसे लगता है कि उसका बर्थडे केक है, तो वो सीधा भागने से पहले उसकी फ्रेंड की सारी बातें सुन लेती है कि मुझे लगता है कि आज ये तुझे प्रपोज करेगा। वहां से फुल झड़िया निकलती है, आई मीन की फायरवर्क चालू होता है। पर लेकिन वो देखती है कि उस केक में किसी और का नाम रहता है, आई मीन कि कोई कपल का 100 डेज का केक है वो। और तब हारी जब रुकती है तो वो केक जो रहता है वो उसके पूरे ड्रेस में आ जाता है, आई मीन जो उसने पहना था। और जो कपल रहती है वो तो चिल्लाना स्टार्ट करती है कि ये पागल लड़की है कौन जो मेरा सारा प्लान बिगाड़ के रख दिया है। और तब वो उसे मियो को सॉरी कहती है, हारी सॉरी मुझे ये सब इन सब के लिए। लेकिन ठीक है मैं समझ सकता हूँ, तो मैं ये सब कहीं ज़रूरत नहीं है। और तब मियो उसे रोक देता है। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट दिखा जाता है जहाँ पे वो बस स्टॉप में रुकती है, बेंच में बैठ जाती है वहाँ पे, और मियो को वो टिकट देखती है, आई मीन कि वो गिफ्ट देखती है और बोलती है कि ये तुम्हारा फेवरेट सिंगर का कॉन्सेप्ट है, जाना और एंजॉय करो, और हाँ लड़के के साथ जाना। और तब वो बोलती है कि तुम्हें मेरी पसंद नापसंद पता है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें लाइक करती हूँ। फिर उसको नेक्स्ट दिखा जाता है जहाँ पे टांग वो सारे फूड्स को टेस्ट करता है और दादाजी बोलती है कि ये फूड अच्छा है ना, काश तुम्हारी वाइफ होती, तुम डिनर टेबल पे एंजॉय करते फूड को। और तभी टांग वो कहता है कि मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। पर क्यों यार? और तभी बोलता है कि मैंने सुना है कि अमेरिकन गर्ल्स बहुत ब्यूटीफुल रहती है, उनके साथ डेट करो, शादी करो, मैं ओपन माइंडेड हूँ, मुझे चलेगा। और तभी बोलता है कि मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, प्लीज़ दादाजी प्लीज़। और तभी दादाजी गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है पर लेकिन ब्लाइंड डेट पे तो जाओ। बोले कि तभी बोलते हैं नहीं,
फिर गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि क्या तुम दोनों डेट पे हो क्या, आई मीन कि वो सॉन्ग हो। और टैम वो को बोलता है, बोले कि क्या, दोनों एक साथ बोलते हैं। और तब बोलते हैं कि तुम दोनों हमेशा एक साथ रहते हो तो हो सकता है कि तुम दोनों के बीच प्यार वार कुछ तो होगा। और तभी सॉन्ग वो कहता है कि सर मैं स्ट्रेट हूँ, गे नहीं हूँ, और दूसरी चीज़ अगर किसी लड़के से मुझे डेट करनी है ना तो प्रेसिडेंट मेरे टाइप का नहीं है। आई मीन कि वो टैम वो की बारे बात करता है, और टैम वो भी जो गुस्सा हो जाता है बोलता है कि क्या मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो तुम्हें मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो तुम पसंद नहीं करते। और तब वो बोलते हैं कि ठीक है सब कुछ ठीक है। और तभी दादाजी का मैसेज आ जाता है, तो वो बोलता है कि आपका अलार्म बज गया है, जाओ टीवी देखो, आराम करो। और तब वो बोलता है कि गधे, ये अलार्म के ड्रामा के लिए नहीं है, मेरे ब्लड प्रेशर का है, आई मीन कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने का टाइम आ गया है। और तब वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा गोली खानी पड़ती है, क्या करूँ मैं तुम्हारा। और तभी टैंगो कहता है अगर ऐसी बात है तो आपके बिहेवियर की वजह से मुझे ब्लड प्रेशर लेनी पड़ती है, आई मीन कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और तभी दादाजी थोड़ी नौटंकी करते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाता है। और तभी डॉक्टर बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है पर लेकिन ठीक है, अभी ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और दादाजी बोलते हैं क्या क्या बात कर रहे हो तुम, बोले कि मैं ठीक नहीं हूँ, बोले कि हाँ। और तब बोलते हैं कि ज़्यादा चिल्लाओ मत, जो ये कह रहे हो कर लो, मतलब कि ड्रामा चल रहा था। और तभी टाइम वो कहता है कि दादाजी आप प्लीज़ बेड से उठिए, मुझे जानता हूँ कि तुम आप एक्टिंग कर रही हो। और तभी दादाजी बोलते हैं कि तुम क्या चाहते हो, मुझे मरने से पहले तुम्हारी फैमिली को देखना है। बोले कि दादाजी आप जिंदा रहोगे और हमेशा रहोगे और मैं आपके साथ ही रहूँगा प्लीज़, और ऐसी बात है तो फुल चेकअप करो। और फिर टाइम वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो उस सब बारे में बात करना स्टार्ट करता है, आई मीन कि वो सोच में आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हारी अपने फैमिली के रेस्टोरेंट में आती है और वो बहुत चिड़चिड़ करती है उस टाइम पे। और तो बोलती कि जो कस्टमर आए थे उन्हें फ्री का स्नैक्स और डिस्काउंट देने की ज़रूरत क्या थी। और जो उसकी मॉम रहती है अपने फादर से, उनके फादर से बात करती है कि आखिर से इतना चिड़चिड़पना क्यों आ रहा है। और तब उसकी मॉम बोलती है कि जाओ बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, पार्टी वार्टी करो, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, कुछ प्लान नहीं है क्या। हारी को और गुस्सा आ जाता है कि ये मेरी माँ है कि क्या है, आई मीन क्या ये लोग कितने ओपन माइंडेड है। और तभी बाहर से कुछ आवाज़ आता है, बोलती कि आखिर हो क्या रहा है। और सब लोग वहाँ से बाहर आते हैं, तब दिखाया जाता है कि हारी का भाई और जो सामने का रेस्टोरेंट रहता है उनके साथ फाइट करना स्टार्ट हो जाता है डस्टबिन के लेकर। और तब वो बोलते हैं कि ये हमारा कचरा नहीं तुम्हारा कचरा है। और इन दोनों में एक धक्का मुक्की में हारी जोर से उसको धक्का देती है और उसकी पीठ पर लग जाता है। आई मीन बोलते हैं कि भगवान मुझे उठा ले, आई मीन कि उसकी पीठ में इतना दर्द हो जाता है ना कि तब कुछ कह नहीं सकते। और फिर जब लोग घर पे आ जाते हैं, हारी की मॉम दोनों पे चिल्लाना स्टार्ट करती है कि आखिर ये सब बकवास करने की ज़रूरत क्या थी, तुम जानते हो ना कि हमारी फैमिली क्या हो जाता है। और तब बोलती कि यार इतना गुस्सा तुम्हें कहाँ पे आया है। तभी हारी बोलती है कि आपसे, आप हमेशा गुस्से में रहती हो। और तब हारी का मॉम से चिल्लाना स्टार्ट करती है और पीटना भी, आई मीन कि उसके भाई को और हारी को भी। हारी को गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आज मेरा बर्थडे है और आप बर्थडे के टाइम मुझे पीटना चाहते हो। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है रूम में। और हारी की मॉम बोलती है कि गुस्से करने की ज़रूरत क्या है, मैं तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है, जल्दी से खा लो। और तभी उसका फादर बोलता है कि तुम खाना बनाना भूल गई हो, उसका फेवरेट सूप, तो ड्रामा करना बंद करो। मतलब कि यार हारी के लाइफ में ना फैमिली अच्छी है ना कोई भी। अब हारी अपनी डायरी ओपन करती है, लेकिन नोट्स लिखना स्टार्ट करती है, तभी उसे वो बेस्ट प्रेजेंट भी दिखाया जाता है जो वो ने दिया था। और तब वो सोचती है कि आखिर क्या करे, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ पर तुम मुझे प्रपोज नहीं करते हो, आई मीन कि मेरे फ्रेंड्स को दे देती हो। और फिर सब सोचते वो ऐसे वो सो जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब टाइम वो अपने दादाजी को गुड मॉर्निंग कहता है। और लेकिन गुड मॉर्निंग दादाजी। बोले कि मैंने सुना कि तुमने पग वो को निकाल दिया। मैंने कि हाँ, क्यों, क्योंकि वो इलीगल काम कर रहा था, पर वो हमारा फैमिली रिलेशन है। बोले कि मैंने तभी कहा ना, बस तो बस और कुछ नहीं, निकाल दिया तो निकाल दिया, उसे भी सबक सीखना चाहिए। बोले कि ठीक है, सो ब्लैंक डेट का क्या। और तो वो सोचते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूँ। और तो वो मेरे से बात करते, सुना तुमने, हाँ, मतलब कि उनको ब्लैंक डेट के बारे में सोचना स्टार्ट करता है। और तभी हारी का बिल आ जाता है 800,000 वोक, मतलब इंडियन रुपीज़ में 49,000। और तब वो उसको
कन्वर्ट करती देखती कि आखिर इतना प्राइस कैसे आ गया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पे वो कैबिन में रहती है, वो जो कोवर्कर रहता है वो बताता है कि मिस्टर पार्क को निकाल दिया है। और तब बोलती क्यों? क्योंकि वो इलीगल काम की वजह से। मतलब कि सब लोग शॉक हो जाते हैं। और तभी जो उनकी सीनियर रहती है वो बोलती है कि अच्छा काम किया है प्रेसिडेंट ने। और तभी सीईओ का फ़ोन आ जाता है, तब बोलती है हेलो, और तब वो ये लोग रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तभी सीईओ को पता चल जाता है कि आखिर बर्थडे के टाइम क्या क्या हुआ था। और तभी सीईओ के फादर को फ़ोन आ जाता है। वो तब वो हारी देख के थोड़ी शॉक हो जाती है कि आखिर ये है क्या। और तब बोलती कि हमारी फाइट हो गई थी, अब सब सॉर्ट आउट है। और तब वो बोलती कि हेलो, और तभी सीईओ नौटंकी करके वहां से निकल जाती है और बोलती है कि इन्हें जरूरत क्या थी मेरी ब्लाइंड डेट को सिलेक्ट करने की। और तब हारी जो रहती है उसे समझाने की कोशिश करती है कि एक बार जाओ ना, होता क्या है। और तब बोलती कि नहीं यार, मुझे सब नहीं करना है। क्यों? और तब वो बताती है कि ये अरेंज मैरिज है ना, मेरे टाइप करनी है, मुझे ना लव मैरिज करना है। मुझे ऐसा लड़का चाहिए कि मुझे पलकों में बिठाए। यार ये लड़की इतनी नौटंकी है ना, मैं कह नहीं सकती। और तब बोलती कि हाँ हाँ, तेरे सपनों का राजकुमार मिलेगा, किस्मत वाला। और तब वो बोलती है कि तुम क्यों नहीं जाती ब्लैंक डेट पे? बोले कि नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ, प्लीज़। बोले कि प्लीज़ जाओ ना, ये लास्ट टाइम है, प्लीज़ 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 प्लीज़, आखिरी बार। और तभी हमें ये दिखाया जाता है कि हारी पहले भी सीईओ बन के वहाँ से गई थी ब्लाइंड डेट को, और साथ ही में वो उसे भूत भगा के लेके गई। आई मीन कि वो भूत का ड्रामा करती है। और तब सीईओ बोलती है कि लास्ट टाइम प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वो बोलती है कि नहीं, और हाँ प्लीज़ नौटंकी करना बंद कर, मुझे बहुत इरिटेट होता है। और तभी सीईओ बोलती है कि तेरी सारी बिल्स मैं पेड करूँगी। और तब हारी वहाँ से रुक जाती है और वो हाँ कहती है। और तभी वो उसे किसी मॉल में लेके जाती है, आई मीन कि न्यू कलेक्शन में। और तो बोलती कि वाओ क्या ड्रेसेस है। और तभी वो उसी एक एक करके ड्रेस पहनाती है और साथ ही में वो उसका मेकअप भी कराती है और बोलती है कि परफेक्ट मेरी सीईओ। और तभी हारी सीईओ बन के वहाँ से जाती है, आई मीन कि रिच गर्ल बन के, जो तुम ये देख सकते हो। और तभी हारी बोलती है कि मैं पैसे के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, और मैं हारी नहीं सीईओ हूँ, जिन सीईओ, योंग सीईओ। और तभी टैंक की भी एंट्री हो जाती है, और तभी टैम होके एंट्री हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं नहीं, और टैम ने सीईओ को देखा ही नहीं है, और हारी को पता भी नहीं है कि ये और कोई नहीं उसका प्रेसिडेंट है। आगे क्या होगा ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ, बी हेल्दी, बाय, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, बाय।